मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह करता हूं कि अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें तो हमारी भी ज्ञान की वृद्धि होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। लेकिन बेल आइटम बजाओगे तो ही मिलेगी ना, उसको ही बजा दें। आज हम बात करते हैं मंगल देव के ऊपर। बहुत सारी कुंडलियां आती है, मेरे पास आती रहती है रूटीन में। कहीं मंगल नीच का है तो कहीं शत्रु राशि का है, कहीं उच्च राशि का है, कहीं कारक बनता है तो कहीं अकारक बनता है, कहीं अशुभ फलदाता बनता है तो कहीं शुभ फलदाता बनता है। वो ग्रहों की रचना के आधार पर है। ग्रहों की रचना जो बनी उसके आधार पर है। हम आपको सामान्य बताते हैं। मंगल नीच राशि में हो या उच्च राशि में हो, मंगल धन संपत्ति का कारक है, मंगल ऊर्जा है, मंगल शक्ति है, उत्साह ग्रह है, उत्साह का ग्रह है, अहंकार है, पावर है। अब अगर मंगल शुभ स्थिति में हो या सकारात्मक हो तो संतुलन ईस्वी में हो, असंतुलन ईस्वी में मंगल खराब करता है, अहंकारी बना देता है, परेशानी देता है। और संतुलन में हो तो हर आदमी को चाहिए, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, स्वभाव गर्म है। मंगल शक्ति का प्रतीक है, तो हर आदमी को शक्ति चाहिए, लेकिन संतुलन वाली चाहिए, अधिक और नकारात्मक वाली नहीं चाहिए। ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऊर्जावान होना एक बहुत जरूरी है। वो ऊर्जा संतुलन में होनी चाहिए। अधिक होगी ऊर्जा तो अहंकार बनेगा, झगड़े का कारक बनेगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, पता नहीं नाना प्रकार के अशुभ कार्य करेगा। लेकिन वो ऊर्जा असंतुलन होगी तो होगा। मार पिटाई, झगड़ा, तोड़ फोड़, क्रोध, ये सब मंगल देव के काम है। क्रूरता, ऐसा मंगल कब होगा? संतुलित होगा। संतुलित तो हर चाहिए। शरीर में खून, मजा सब मंगल है। बिना मंगल की ऊर्जा के ग्रस्त जीवन चलाना मुश्किल है। काम वासना का स्रोत भी मंगल है, भोग देने वाला तो शुक्र है, तो मंगल है। अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो सृष्टि भी आगे नहीं चलेगी, क्योंकि शरीर में भी ऊर्जा वही है, खून और मजा की है, मांस की है, उसका कारक मंगल है। हमारी लाइफ में अगर असंतुलन है मंगल का तो हम परेशान होंगे, हमको नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे, हमको परेशानियां होगी, हमारे जीवन के लिए शुभ नहीं है। खून खराब हो जाएगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मंगल भोग की शक्ति है, वो भी नहीं रहेगी, और शुक्र भोग का कारक है। आपका साहस पराक्रम मंगल ही तो है। एक और बात, अगर मान लिया मंगल नीच का है तो हम कहते हैं साहस नहीं है, तो चंद्रमा भी क्या फल देगा? चंद्रमा कितना ही बड़ा होने दो, कितना ही बलवान होने दो, चंद्रमा तो मन है ना, और मंगल तो शरीर है। तो चंद्रमा के भी प्रभाव में अंतर आ जाता है मंगल की अशुभ स्थिति से, और असंतुलन हो तो भी प्रभाव में आ जाता है। दूसरों की कमी निकालेगा, साहस ज्यादा करेगा तो धोखा खाएगा। अधिक ऊर्जावान होगा तो मैं ही हूं, वो कहेगा मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा, हो गई ना लड़ाई। तो अधिक ऊर्जा भी नहीं चाहिए, संतुलन में चाहिए। रक्षा करता है संतुलन में। सेना का और पुलिस का मंगल है तो अच्छा रहता है, दिलेर होता है, साहसी होता है। तो ये सारी चीजें मंगल की देन है। ऊर्जा के साथ साथ काम शक्ति भी अनिवार्य है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन मंगल असंतुलित हो जाता है तो प्रतिशोध की भावना हो जाती है, और फिर वो गलत काम करता है। फिर बोलता है, जब प्रतिशोध आता है, मैं इसको देख लूंगा, लाइफ बर्बाद कर देता है, मारपीट करता है, कोर्ट कचहरी भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें अशुभ हैं। मंगल शुभ नहीं तो चंद्रमा भी अशुभ हो जाता है।
बुरे परिणाम देता है। मंगल की स्थिति या कोई भी ग्रह का फल अकेले नहीं आंका जा सकता, और भी ग्रहों के साथ लेकर के चलना पड़ेगा। मंगल कैसा है, मंगल कहाँ बैठा है, किस राशि में है, उस राशि का स्वामी क्या है, मंगल को कौन देख रहा है। अब नीच का मंगल है तो सास नहीं होगा, हो सकता है नीच भंग हो जाए तो अच्छा भी होगा, लेकिन फिर भी दिखाएगा अगर मैं बहुत कुछ हूं। डिसीजन मेकिंग उसकी पावर गलत हो जाती है। लंबी योजना नीच का मंगल बना नहीं सकता। अगर उच्च का मंगल हो और पीड़ित हो तो वहां भी परेशानी है। तो मंगल उच्च का हो या नीच का हो, शुभ स्थिति में हो, ऊर्जावान हो, नकारात्मक प्रभाव ना हो उसके ऊपर, सीमित में ऊर्जा जरूर चाहिए। तो मैं आपको दोनों कुंडलियों का आज मैं बताऊंगा। एक कुंडली में नीच का मंगल है लगन में, एक कुंडली में उच्च का मंगल है। तो अकेले मंगल से कुछ नहीं। और फिर एक और मंगल है, हमारे दर्शकों ने मंगल को हवा समझ लिया, हवा है। मंगल लगन में होगा, चतुर्थ में होगा, सप्तम में होगा, अष्टम भाव में होगा, द्वादश भाव में होगा तो मांगली दोष कहा जाता है। उस मांगली दोष के भी कई परिहार हैं। और मांगली दोष जब कुंडली मिलान करते हैं तो स्वैत कट जाता है। क्यों? उन्हीं भावों में शनि होगा, सूर्य होगा, राहु होगा तो मांगलिक दोष कट जाता है। अब कुछ अशुभ होता है, जैसे अगर अष्टम भाव में मंगल है, एक वर के या कन्या का भी अष्टम भाव मंगल नहीं लेना चाहिए। कन्या के उस हिसाब से देखना चाहिए। अष्टम भाव में मंगल है और दूसरे के लगन में मंगल है तो अष्टम दिशा देगा। तो वो जब कुंडलियां सामने होती हैं उसको मिलाने की अलग तरकीब है। लेकिन मंगल एक साहसी है, पराक्रम है और चाहिए, ऊर्जावान है, चाहिए, साहस है, चाहिए, पर हर चीज बैलेंस में चाहिए, अनबैलेंस में नहीं चाहिए। क्यों? खराब होगा तो डिसीजन मेकिंग पावर होगा, अशुभ ग्रह का प्रभाव, पाव ग्रह प्रभावित होगा तो क्रोधी बनाएगा। तो ये सारी चीजें मंगल में हैं। आइए विचार करते हैं। ऊर्जा मैंने आपको बता दिया, नीच राशि में शक्ति, अहंकार, ऊर्जा, पराक्रम में परेशानी, असफलता मिलेगा। क्यों? नीच का मंगल ये नहीं दे पाता। उच्च राशि का अच्छा होगा, सफलता मिलेगी। और दूसरों का ग्रहों का संबंध भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा अपना बल पूरा नहीं दे पाता। इसमें अगर उच्च का है तो चंद्रमा अच्छा बल दे देगा। मानसिक बल चंद्रमा और मंगल पर निर्भर करता है, दोनों पर। क्यों? एक मन है और एक साहस है, एक पराक्रम है, उन दोनों पर निर्भर करता है। किसी भी ग्रह के उपाय के साथ कारत्व को कर्म करना चाहिए। अब कह देते भाई मंगल नीच का है, मंगल उसका उपाय कर लो। नहीं, मंगल की स्थिति कोई ऐसा नहीं है। मंगल लिविंग परेशानी भी देता है, संबंध खराब देता है, छोटे भाई के साथ में दिक्कत होगा। अगर नीच का मंगल है तो धन संपत्ति तो दे देगा, लेकिन भाइयों से परेशानी करेगा, विवाह आदि में परेशानी कर देगा। तो अलग अलग हिसाब है, वो कुंडली को देख करके तब जायजा किया जा सकता है मगर मंगल पर कौन देख रहा है, कौन सुग्रह की स्थिति है, क्या अशुग्रह की स्थिति है, कहां पर है। अब ये 5 भाव मैंने बता दिए थे, 1 2 3 4 5। इनमें अगर मंगल हो तो मांगली दोष कहते हैं और स्वैत भी कट जाता है। चलो वो एक अलग इश्यू मैंने बता दिया। मंगल नीच राशि या उच्च राशि का या किसी दूसरी राशि में भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। यहां पर करक लगन है, 30 मई 93 का जन्म है, उत्तरा फाल्गुनी 3 शुक्ल पक्ष 10 रविवार को 10:45 का जन्म है। लगन में करक राशि का लगन में मंगल, वो कहा जाता है पैसे का पीर है। कैसे पैसे का पीर है? 10th भाव का स्वामी और 5th भाव का स्वामी यहां पर हो गया। परेशानी तो आएगी, व्यवहार तो उसका कुशल नहीं होगा, लेकिन पैसा तो होगा, जमीन जायदाद भी होगी, लेकिन संबंध खराब होंगे क्योंकि नीच का है, रिलेशंस खराब होंगे, लेकिन जमीन जायदाद तो अच्छी होगी। अब नीच का है तो चंद्रमा तो तीसरे भाव में आ गया, नीच भंग भी नहीं हो रहा। जो ग्रह नीच राशि में है उस राशि का स्वामी अगर चंद्रमा या लगन से केंद्र में है तो नीच बंद हो जाएगा। जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ, यानी किस, अब जैसे मंगल नीच की बात चल रही है तो वह उच्च कहां पर होगा? मकर राशि में। उसका उच्चनाथ कौन हुआ? शनि हुआ। उसका उच्चनाथ यानी शनि अगर चंद्रमा से और लगन से केंद्र में हो तो भी नीच भंग हो जाएगा। वो किसी भी स्थिति में नहीं हो रहा है। इसका उच्चनाथ ये मकर में उच्च होता है तो उच्च का स्वामी तो अष्टम भाव में आ गया,
चंद्रमा यहां पर तीसरे भाव में आ गया, तिरसाय में आ गया, चंद्रमा को बल मिल गया, गुरु के साथ चंद्रमा आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पर बल कमजोर हो गया, साहस नहीं, धन तो बहुत है, जायदाद बहुत है, और फिर राहु से पीड़ित हो गया। यहां पर उसमें अनबैलेंस हो गया, असंतुलित नहीं हो गया, संतुलित नहीं रहा मंगल। राहु से पीड़ित हो गया, शनि से पीड़ित हो गया, ये सब संतुलित वाली बात नहीं है, अनबैलेंस वाली बात आ जाती है। तो यहां पर बल हो गया, नाक पर गुस्सा होगा, कोई बात करके खुश नहीं होगा, सब उसको पीछे से सामने से नहीं कहें तो पीठे पे भी बोलेंगे अब बहुत अच्छा आदमी नहीं है भाई। क्यों? लगन में मंगल नीच का और राहु की दृष्टि आ गई, कोई शुभ का दृष्टि नहीं है। तो ये मंगल इस तरह से नवास में देखते हैं तो मंगल नवास में उच्च का चला गया, बहुत अच्छी हो गई। पैसा कहां से आ गया? द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है, और सूर्य वर्गोत्तम आ गया, पुष्कर नवास में आ गया, एकादश भाव में आ गया, और बल्ले बल्ले हो गई। शुक्र उच्च का है और गुरु का अपने भाव को देख रहा है, भगवान हो गया, और गुरु की दृष्टि यहां पर सूर्य पर आ रही है एकादश भाव में। यानी चारों तरफ से धन और जायदाद की कोई कमी नहीं, लेकिन व्यवहार कुछ भी नहीं। क्यों? नीच राशि का मंगल हो गया और राहु से पीड़ित हो गया। क्रोध ही, समझ नहीं किस तरह से करना, लड़ने को भागेगा, नाक पर गुस्सा रहेगा, और कमजोर वाली बात आ जाएगी, कोई बात आदमी करके खुश नहीं होगा। ये मैंने बात आपको बता दिया। अब यहां पर मंगल की अष्टम दिशा यहां पर आ रही है, शनि को पीट रहा है, और शनि क्या है? सप्तमेश आ जाता है। कहीं ना कहीं मधुरता की कमी आ जाएगी, मधुरता की कमी आ जाएगी। और वैसे भी दर्शकों इसमें अष्टम नवास में हुआ है, अष्टम नवास में लग्नेश शनि यहां पर है और सूर्य पीड़ित है। मान लिया अगर नवास कुंडली में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, लेकिन दोनों शत्रु आमने सामने हैं, यानी जैसे समझो पति पत्नी दोनों आमने सामने, अच्छा प्रहार होगा, तो इस कंडीशन में क्रोधी होगा, चिड़चिड़ा होगा, स्वभाव अच्छा नहीं होगा, स्त्री के संबंध में मधुरता नहीं होगी, दाम्पत्य जीवन में तनाव होगा, और अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित है, राहु का भी आ गया, मंगल का भी आ गया, पेट लीवर संबंधी सब परेशानियां आएंगी। ये नीच मंगल ने दे दिया। अब उसके साथ साथ ये देखिए बाकी ग्रह भी क्या दे रहा है। यहां पर चंद्रमा तो यहां आ गया ना, बाकी ग्रह तो ये दे रहा है। यहां पर सूर्य और ये सपोर्ट दे रहे तो अच्छा हो गया, राहु की आ गई, और शनि से मंगल का सटाष्टक योग हो गया। इस तरह से देखना पड़ेगा तो अशुभ योग हो गया। तो मंगल ये अनबैलेंस हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है उसका मंगल आपको बैलेंस मिले, आइए उसके लिए भी बात कर लेते हैं। 24/8/88 का है, पुष चंड 2 शुक्ल 8 रविवार का 1:50 कर रहे हैं, मकर में लगन है, मंगल है, और सप्तम भाव में चंद्रमा है अपनी राशि में, बहुत अच्छी बात है। यानी दोनों ठीक है, लग्नेश चंद्रमा आ गया, सप्तम भाव भी ठीक हो गया, सामने मंगल हुआ, नीच दृष्टि से बच गया सप्तम भाव। लेकिन दर्शकों अकेले मंगल से नहीं मेरे प्यारे दर्शकों, मंगल जहां बैठा है वो कहां पर है? वो तो द्वादश भाव में गया शनि, और द्वादश भाव में गया तो द्वादश भाव भोग का भाव है, चरित्र की हानि वाली बात हो गई। बेशक यहां पर पत्नी उसके सप्तम भाव में बैठी है, चंद्रमा पत्नी आ गया ना, उसका जीवन साथी आ गया, लेकिन वो द्वादश भाव में चला गया, और द्वादश भाव तो भोग का स्थान है, खर्चे का स्थान है, शौकीन का खजान है। तो यहां पर भी मंगल उसका उच्च होते हुए भी उतना कुछ मजेदार नहीं रहेगा। और केतु 22वें देश कोण में आ गया, और मंगल का केतु का सटाष्टक योग आ गया, और जब 22वें देश कोण में केतु आ गया तो धन की हानि करेगा। और लगन या मंगल दोनों राहु और शनि के आगे, दोनों तरफ लगन के राहु और शनि हो गया, पापकृत योग में आ गया। शनि लग्नेश भी है, द्वितीय भाव का स्वामी भी है, द्वादश में चला गया, खूब जमीन जायदाद को लुटा देगा, और मंगल रोक नहीं पाएगा, बंद गया, राहु और शनि से बंद गया ना, क्योंकि उसका डिपोजिटर तो बहुत जरूरी है। डिपोजिटर जब 6ठे-8वें भाव में चला गया तो दोनों भावों की हानि होगी, लगन की भी हानि होगी, इसकी भी हानि होगी।
नवास में मंगल और शनि राहु आ गए, तो यहां पर उच्च का भी अकेले का फायदा नहीं है। भाई कोई भी ग्रह है, चाहे उच्च का हो या नीच का हो, मेरे दर्शकों, जब कुंडली में जिसकी में डाल करके देखते हैं, जब पता चलता है कि कितना धन दे देगा या कितना लुटा देगा। ऐसे मैं कहूं, आखिर शुक्र यहां होगा वो धन मिलेगा, या इन राशियों में गुरु होगा तो धनवान हो गए। भाई वो किसी कुंडली में डाल करके दिखाओ ना, सब में ऐसा तो नहीं ना। अब यहां मैंने उच्च का मंगल भी दे दिया, यहां भी दे दिया, ठीक है। चतुर्दृष्टि से देख रहा है, सूर्य भी है उच्च राशि में, जमीन जायदाद तो होगी, वैसे ही मंगल जमीन जायदाद है, मंगल क्रोधी है, ये सारी चीजें हैं। और इसमें यह है, इसका क्रोध रुक गया है क्योंकि पाप प्रभावित नहीं है। केतु इसका शास्त्रक योग तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चंद्रमा उसको देख रहा है, कूल डाउन, ठंडे हो जाओ, ठीक है ना। आप ऐसा सोचो, पत्नी सामने बैठी, जीवन साथी सामने बैठा है अपने, तो भाई कूल हो जाओ, ये लगन है तो ये जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव है। लेकिन लगने से यहां चला गया तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ भाई। किसको मिलेगा? लगने से तो द्वादश भाव में चला गया, खर्चा करने के लिए भोग का स्थान है द्वादश भाव, प्रबल दोष हो गया। तो मंगल एक उग्र ग्रह जरूर है, ऊर्जावान है, लेकिन जहां अनबैलेंस में होता है तो परेशानी देता है, बैलेंस में होता है तो परेशानी नहीं देता। और यह भी मैं बता देता हूं कि शनि, गुरु और मंगल और चंद्रमा, ये चार ग्रह ऐसे हैं जो पंचम भाव, पंचम के लॉर्ड या पंचम के स्वामी, या नवम भाव या नवम भाव के स्वामी को देखते हैं। मैंने पहले वीडियो बताया, शनि गुरु 9 महीने, मंगल 75 डेज और 72 घंटे चंद्रमा। जब तक उसको नहीं देखते हैं तो संतान नहीं होती है। ये चार ही ग्रह हैं संतान देने वाले, और जिसमें मंगल की ऊर्जा नहीं है वो तो मुरझाया हुआ फूल है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, भाई ज्यादा होगी तो ज्यादा ऊर्जा भी खराब करेगी। तो मतलब बैलेंस में होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए, ताकि आपका अच्छा हो। अगर आपका नहीं है तो आप उस ऊर्जा को कहीं दूसरी जगह पे स्थान पर लगाइए, आप उसको समझिए, आप सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, ताकि आप उस ऊर्जा का अच्छा फायदा उठा सकें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।